आइए पता लगाएं। पेज नंबर 64 है। प्रश्न 1। प्रतिभा अंकों 4, 7, 3 और 2 का उपयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 7432 तथा सबसे छोटी संख्या 2347 बनाती है। इन दोनों संख्याओं का अंतर 7432 में से 2347 को माइनस करते हैं तो माइनस को ही अंतर बोलते हैं। तो अंतर जो इसका है माइनस करने पर 5085 आता है। इन दोनों संख्याओं का योगफल अर्थात जोड़ को योगफल कहते हैं। तो इसको और जब इसको जोड़ते हैं तो 9779 आता है। निम्नलिखित कथन को हल करने के लिए 4 अंकों को चुनिए। तो 4 अंकों को खुद से चुनना है। तो यहाँ ए में कह रहा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर 5085 से अधिक हो 5085 से अधिक होगा। तो चलिए चुनते हैं अंक। तो अंक यहाँ ले लेंगे 8, 7, 3, 2। अब यहाँ है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको पहले लिखते हैं अर्थात अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो इसको जब अवरोही क्रम में लिखेंगे तो हो जाएगा 8, 7, 3, 2 8732। अब है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए आरोही क्रम में लिखते हैं। तो इसे लिखेंगे 2, 3, 7, 8 2378। अब यहाँ अंतर पूछ रहा है। तो अंतर पूछ रहा है तो 8732 में से 2378 को माइनस करेंगे। तो ये हो गया 2 में से 8 नहीं जाएगा तो ये 12, 12 में से 8 गया 4, ये हो गया 2। तो फिर इससे एक दहाई लेगा तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 7 गया 5, ये हो गया 6, 6 में से 3 गया 3, 8 में से 2 गया 6। तो इसका अंतर हो गया 6354। अब प्रश्न में कह रहा है अंतर तो निकल गया, सबसे छोटी संख्या का अंतर 5085 से अधिक हो। तो यह 5085 से अधिक आया है तो लिखेंगे, हम बराबर नहीं देंगे, इसको लिखेंगे 6354 बड़ा है 5085 से। यही इसका आंसर हो गया। अब है बी। बी में कह रहा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर 5085 से कम हो। तो जब 5085 यहाँ इसको आया था और इससे जब अधिक कहा तो यहाँ 7 है तो एक बड़ी संख्या 8 ले लिए हैं। और यहाँ अब कम हो 5085 जो है इससे कम होना चाहिए। तो जब कम होना चाहिए तो छोटी संख्या लेंगे। तो सबसे छोटी संख्या 2 है, इससे भी एक कम कर दिए हैं तो 4, 3, 2, 1 ले लेंगे। चल लिखेंगे अंक बराबर 1, 2, 3, 4। अब सबसे बड़ी संख्या तो सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे 4, 3, 2, 1। तो ये हो गया 4321। अब लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या के लिए ये 1 है, इसे 1 पढ़ेंगे। 1, 2, 3, 4। सबसे छोटी संख्या 1234। अब अंतर पूछ रहा है तो इसमें से फिर इसको माइनस करेंगे। 1 में से 4 नहीं जाएगा तो 11, 11 में से 4 जाएगा 7, 4 11 होता है तो 7 लिखेंगे, ये 1 हो गया। फिर 11 में से 3 माइनस करेंगे। तो 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 लिखेंगे, ये हो गया
11 में से 3 गया 8, ये बचा 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, ये हो गया 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 3087। तो अब लिखेंगे 3087 छोटा है 5085 से। अब कराए सी नंबर। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल 9779 से अधिक हो। तो फिर अब सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं। अब यहाँ योग कह रहा है, 9 8 7 6, तो ये अंक ले लिए। अब इससे बनाएंगे सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 9 8 7 6, 9876। सबसे छोटी संख्या 6 7 8 9, 6789। अब माइनस करेंगे, अंतर पूछ रहा है प्रश्न में। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल इतना से अधिक हो। अच्छा, अंतर नहीं लिखेंगे, ये योगफल है, यहाँ योगफल हो जाएगा 6 और 9, 15 के 5 हाथ में 1, 7 1 8 8, 16 के 6 हाथ में 1, 8 और 8 16 के 6 हाथ में 1, 9 1 10, 10 6 16, 16,665। और यहाँ है 9,789 से अधिक हो, तो इससे ये अधिक है, तो लिखेंगे अब यहाँ 16,665 बड़ा है 9,789 से। ये इसका आंसर हो गया। प्रश्न डी में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल 9,789 से कम हो। तो जब 9,789 से कम होगा तो सी में जो संख्या लिए थे उससे इसको कम लेना पड़ेगा। तो इसका संख्या ले लेते हैं 1 2 3 8। अब इसका जब बड़ी संख्या बनाते हैं, सबसे बड़ी संख्या, तो लिखेंगे 8 3 2 1, 8321। अब लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 8, 1238। योगफल पूछ रहा है, यहाँ अंतर गलत है, योगफल लिखेंगे योगफल बराबर, दोनों को ऐड करेंगे, 1 और 8 9, 2 3 5, 3 2 5, 8 1 9। तो जो 9,779 से यहाँ कम आ गया, यह है 9,559। तो लिखेंगे 9,779 से कम है 9,559। आंसर यहाँ शायद रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, यहाँ देखिए 9,779 से कम है, छोटा है 9,559। अब प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 में कह रहा है 5 अंकों के सबसे बड़े तथा सबसे छोटे पैलिंड्रोम अर्थात विलोमा अक्षर का योगफल क्या होगा, उनका अंतर क्या होगा। आंसर में लिखेंगे 5 अंकों के सबसे बड़े पैलिंड्रोम संख्या, तो जाएगा 5 9 1 2 3 4 5, 99,000
999। और अब लिखेंगे 5 अंकों के सबसे छोटे पैलिंड्रोम संख्या। तो 5 एक लिख देंगे, तो ये हो गया 11,111। अब लिखेंगे योगफल बराबर, तो इसको जोड़ेंगे तो 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 9 1 10 1 11 के 1 हाथ में 1, 9 1 10 1 11 के 1 हाथ में 1, 9 1 10 1 11 के 1 हाथ में 1, 9 1 10 1 11। ये हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,11,110। अब कह रहा है अंतर निकालना है, तो 9 में से 1 माइनस करेंगे तो हो गया 8 8 8 8 8 88,888 आंसर। अब है प्रश्न 3। प्रश्न 3 में कह रहा है घड़ी में इस समय 10:01 बजे हैं, अर्थात 10:01 हुए हैं। कितने मिनट लगेंगे जब तक कि घड़ी अगला पैलिंड्रोम दिखाती है? इस पैलिंड्रोम के बाद आप अगले के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ है अगला पैलिंड्रोम समय 11:11 तो इस पैलिंड्रोम समय होता क्या है? तो पैलिंड्रोम समय वह होता है जिसे आगे और पीछे से पढ़ने पर एक जैसा लगता है। तो आगे और पीछे से पढ़ेंगे तो एक जैसा लगेगा। अगर इसको लिखते हैं 4 1, तो दोनों तरफ से एक ही है, पढ़ेंगे तो एक ही तरह का लगेगा 10 और यहाँ 0 1। फिर इसको जब पढ़ेंगे, यहाँ अगर मान लीजिए लिखते हैं 4 1 लिख दिए, तो इधर से भी अगर पढ़ते हैं और इधर से भी पढ़ते हैं तो यह सारा एक ही तरह का लग रहा है। फिर यहाँ ऐसे लिख देते हैं तो यह भी एक ही तरह का लग रहा है, तो इसे ही पैलिंड्रोम कहते हैं। इसके बाद अगला पैलिंड्रोम समय तब आएगा जब घंटे और मिनट की संख्याएं उल्टी हो जाएंगी या कोई और पैलिंड्रोम पैटर्न बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे अगला पैलिंड्रोम समय 11:11, समय 10:01 से 11:11 तक। तो मिनटों की संख्या 11:11 माइनस करेंगे 10:01, अर्थात 11:11 में से माइनस करेंगे 10:01। 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 जाएगा 1, फिर यहाँ 1 में से 0 माइनस किए 1, 1 में से 1 कट गया, तो बच गया 1 घंटा 10 मिनट। तो इसी को यहाँ लिखे हैं 1 घंटा 10 मिनट। अब लिखेंगे 1 घंटा 10 मिनट बराबर कितना मिनट होगा? तो 1 घंटा का हो गया 60 मिनट और 10 मिनट है तो यहाँ 10 मिनट आ गया। अब 60 और 10 को प्लस करेंगे तो 60 10 70 मिनट हो गया। अब लिखेंगे इस पैलिंड्रोम के बाद अगला पैलिंड्रोम के बारे में हम कहेंगे कि अगला पैलिंड्रोम 11:11 होगा, अर्थात 11:11 होगा। यह अपने आप में एक आंकिक समरूपता है और यह संख्या 11 के पुनरावृत्ति को दर्शाता है। अब है प्रश्न 4। संख्या 5,683 को कापरेकर स्थिरांक तक पहुंचने की प्रक्रिया में कितने चरण लगेंगे? तो यहाँ संख्या लिखे, इसी को लिखे 5,683, तो यहाँ लिख दिए 5,683। अब इसके सभी अंक को अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो अवरोही क्रम में लिखेंगे तो ये हो गया 8 8 6 5 3, 8,653। अब इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, अर्थात बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो हो जाएगा 3 5 6 8, अर्थात 3,568। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 8,653 माइनस 3,568। तो जब इसमें से इसको माइनस किए तो बच गया 5,085। यह हो गया चरण 1।
यहाँ लिखेंगे चरण 1। फिर यहाँ बचा 5085, फिर इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे तो 8550, यहाँ आ गया 8550 माइनस, अब इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो हो गया 0558। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7992, चरण 2 हो गया। अब फिर जो यहाँ आया है 7992, इसको फिर अवरोही क्रम में लिखेंगे तो हो जाएगा 9972, तो यहाँ लिख दिए 9972 माइनस, अब आरोही क्रम में लिखेंगे तो 2799, अब फिर माइनस कर देंगे तो आ गया 7173, ये हो गया चरण 3। अब 7173 को फिर लिखेंगे अवरोही क्रम में तो हो जाएगा 7731 माइनस, अब इसको लिखेंगे आरोही क्रम में तो 1377, फिर माइनस किए तो 6354 बच गया, यह हो गया चरण 4। फिर 6354 को लिखे अवरोही क्रम में तो ये हो रहा है 6543, और जब इसको आरोही क्रम में लिख रहे हैं तो 3456, यहाँ आ गया। अब इसमें से इसको माइनस किए तो हो गया 3087, यह हो गया चरण 5। फिर इसको लिखेंगे अवरोही क्रम में तो 8730, अब आरोही में लिखेंगे तो हो जाएगा 378, फिर माइनस किए तो बच गया 8352, चरण 6। अब 8352 को लिखे अवरोही क्रम में तो हो गया 8532, और जब इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो 2358, माइनस करने पर 6174 आ गया, तो 6174, चरण 7। तो अब लिखेंगे संख्या 5683 को कॉपरेकर स्थिरांक तक पहुंचने की प्रक्रिया में 7 चरण लगेंगे।